नमस्कार दोस्तों भारत में बाबाओं का प्रचलन थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यानी जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो बहुत ही ज़्यादा सामने आते जा रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे ही एक बाबा जी की बात हम आज करने वाले हैं, जिनके नाम के पीछे कोई बाबा ना लगकर बल्कि भैया लगा हुआ है। पहले हम उनका छोटा सा ये प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आपको पता ही होगा। शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो साचे दरबार की। बात कैसे खड़ी हो जाती है जब घंटों तक नहीं खड़ी हो पाती। मैं देखता हूँ अभी हमारा क्या है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। बोल जय शनिदेव। पहली बार आई है ना तू? बोल जय शनिदेव। कहाँ है दर्द? कहाँ है? बैठ के देख, उठ के देख। इसको दर्द है, उसी को तो महसूस होगा दर्द। कहाँ गया? 2 साल से इतना परेशान है, इतना दवाई गुड़गांव में तो 2 साल से परेशान हूँ। एक पैर से दोनों पैर में हो गया, अब तो दोनों में चालू हो गया था, लेकिन मेरे पास कल आई, क्या आराम? बहुत आराम मिला मेरे। तो दोस्तों, जिस बाबा को अभी आपने लोगों की समस्याओं को ठीक करते हुए देखा हथौड़े के साथ, उस बाबा के नाम के पीछे कोई बाबा नहीं लगा हुआ बल्कि भैया लगा हुआ है। उनका नाम है मनु भैया। और जो लोगों की किसी प्रकार की भी समस्याएं हों, चिकित्सक प्रॉब्लम्स हों, उनको वो किसी भी तरीके से ठीक कर देते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने इतने जप तप किया है और सिद्धियां हासिल की हैं, जिससे वो लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी किस तरह की भी हो। और ज़्यादातर जो भी भूत प्रेत से संबंधित हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अंधविश्वास में भरोसा नहीं करो, वो उन्हीं चीज़ों को वो ठीक करते हैं। यानी कि विज्ञान से आगे बढ़कर वो लोगों की मदद करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मनु भैया कहाँ पे काम करते हैं, तो वो दिल्ली में ही उनका आश्रम है, उनकी जगह है, स्थान है, जहाँ जिसको शनि धाम के नाम से जाना जाता है। वहीं उनके समागम या प्रोग्राम लगते हैं, जहाँ वो सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। इसका काम है रोजाना ब्लीडिंग कराना। इसका काम है इसका पूरा वो ब्लड खत्म कर देना। इसका काम है इसको दुखी करना। हो रही है? बोल, घबराहट हो रही है कि नहीं? घबराहट हो रही है कि नहीं लड़की? घबराहट हो? कब से रह रहा बता? अरे रह कब से रहा रामी? कब से रह रहा? कब से खा रहा है इसको? और इलाज बांध दूंगा। कब से रह रहा? कब से रह रहा है? कब से जा रहा? खा गया इसको, सारा खून पी गया। कहाँ बैठा है? दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत सारे बाबा आजकल दिखाई दे रहे हैं जो लोगों की समस्याओं को विचित्र तरीकों से ठीक करते हैं, जिन्हें हम तांत्रिक विद्या कहते हैं। और ये भी उसी तरीके से कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और जैसे हम पहले देख चुके हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ इस तरीके का काम करते हैं। और मैंने एक पहले ही वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने करौली सरकार का जिक्र किया था। उन्होंने भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने का कुछ विचित्र तरीका अपनाया हुआ है। और इस बाबा की अगर बात करूँ तो इनके पास जो एक इनका अनुयायी या फिर कहूँ इनका कस्टमर या फिर एक सेवक आया था, उसकी जिसकी समस्या इन्होंने दूर की थी, वो करौली सरकार ही पहले जाकर आया था। और इन्होंने सीधा चैलेंज किया है करौली सरकार वाले बाबा को कि आप इसको ठीक करके दिखाएं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने उसकी भूत प्रेत को बाहर निकाल दिया था। लेकिन मनु भैया बोलते हैं कि वो उनके भूत प्रेत को बाहर निकालेंगे और वो उसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम भी रख देते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं। वहाँ जब गए आपको किसी ने कुछ बताया कि आपके शरीर में ये बीमारी है, हमारी है कि नहीं है? नहीं, ये सब तो नहीं बताया, बस प्रक्रिया। आपने डॉक्टरों को दिखाया था? जी, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर क्या बताते हैं? उन्होंने बोला कि मतलब इन्हें दमा की बीमारी है, ये मतलब एक्सरे करवाओ तो दवाई। तो वहाँ तो जाते ही करौली कानपुर में जाते ही ये दमा वमा ये सारी बीमारियां तो छूमंत्र हो जाती हैं, आपकी स्मृति से डिलीट कर दी जाती है। तो आपकी स्मृति से डिलीट नहीं हुई ये बीमारियां? हैं? क्यों नहीं हुई? आपको आराम नहीं पड़े? कितने हवन आपने किए? हमने 9 हवन किए थे। कितने दिन आप गए लगातार? हम लोग मतलब 6 महीने से हम 6 महीने से हम लोग जुड़े थे। 6 महीने से जुड़े थे आप। कितना लाख रुपए लिया? 2 लाख रुपए। आप गरीब आदमी हैं, आप टेलर हैं। 2 लाख रुपए में तो आपकी बेटी का दहेज का सामान हो जाता है। हमने कर्जा ले लिया, 90,000 कर्जा ले लिया। वो तो एक कहता है मैं गरीब आदमियों का फ्री में इलाज करता हूँ। आप जब सामने खड़े हुए आपने बोला नहीं कि मेरी बेटी ठीक नहीं हुई? मैंने कहा
बात अगर कोई दिक्कत अभी बनी हो दिल से सब ठीक हो जाएगा, जाओ आप। ऐसे ही ठीक है, समृद्धि से दिली, हाँ बस ऐसा ही समृद्धि से दिली। पैसा गंदगी 10 करोड़ रुपए ले आ जाके अपना, तेरी बेटी ठीक नहीं हुई है, तेरी बेटी को प्रेत धसा पड़ा है यूं का यूं, जाके साला 10 करोड़ रुपए का इनाम देता है वापिस। अगर मेरे यहाँ से आदमी ठीक नहीं हुआ, अब बीमार रह गया, और या मेरे यहाँ के आदमी को किसी ने भूत चढ़ा दिया, ठीक हुए आदमी को, तो मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। और करौली कानून की नहीं, हमारे सामने कोई औकात, हड़ताल मारे मुंह पे लात। बोलो जय शनिदेव। लड़की का छोटा सा प्रेत नहीं निकला जो 2 फूंक के बाद वापिस नहीं आ पा रहा है शरीर में, ये बता दिया मैंने आपको। वो प्रेत निकला नहीं, उसका 6 महीने वहीं रही है। ठग तो लिया, ठगा कि नहीं? क्यों चले गए वहां जाके? तो उनको भगवान मानते हैं लोग। आपने नहीं देखा भगवान को शीशे में बैठे हुए है? उन्होंने अपना नाम करौली शंकर महादेव रख लिया। आपने कहा नहीं सांप क्यों नहीं डालते गले में फंदारी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाबाओं में भी आपस में कंपटीशन होना शुरू हो गया है, एक दूसरे को चैलेंज करने लगे हैं, और सेम ही फील्ड के लोग इस चीज़ में काम कर रहे हैं। अगर हम करौली सरकार की बात करें तो वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, और अब मनु भैया भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। कई वर्षों से इनका काम चल रहा है और लाखों के तादाद में लोग इनके पास आते हैं और ये उनके सॉल्यूशन देते हैं। मनु भैया की एक खासियत है, वो हमेशा कुछ भी ऐसा झाड़ फूंक पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। उनके पास एक हथौड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हो, वो हथौड़े से ही लोगों का इलाज करते हैं। चाहे उनको गठिया की प्रॉब्लम हो या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम का समाधान वो अपने हथौड़े से करते हैं। उनका मानना है कि ये साइंस से भी आगे की चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकती हैं, और वो सब विद्याएं उन्होंने ग्रहण कर रखी हैं, वो उन्होंने पा रखी हैं, वो ज्ञान प्राप्ति उन्हें पहले ही हो चुकी है। 2 साल हो गए, 2 साल से इतना परेशान है। मनु भैया मॉडर्न चिकित्सा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। उनका मानना है कि जब हम हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से भरमाया जाता है, हमें अलग अलग ऑपरेशन कर दिए जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे प्राचीन टाइम में भी ऐसे ही इसी तरीके से इलाज किए जाते थे और यही इलाज सही है, और उसी तरीके से वो लाखों लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग विश्वास के साथ उनके पास आते भी हैं और अपनी समस्याओं का इलाज कराते हैं। अगर हम मनु भैया के प्रोग्राम्स की बात करें तो वो प्रोग्राम कहीं भी अंदर इनसाइड रूम्स में नहीं रखते हैं, वो हमेशा एक खुले में उनका प्रोग्राम होता है और सबके सामने ही वो सबका इलाज करते हैं, और लोग बहुत सारी क्लैपिंग भी करते हैं, क्योंकि वो सभी के सामने इस तरीके से इलाज करते हैं कि 4-4 मिनट 2-2 मिनट में लोगों की समस्याएं जो है हवा की तरह उड़ जाती हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, हम आपको एक और झलक उनकी दिखाते हैं उन्होंने किस तरह करिश्मा किया है। कौन सी बार आए? पहली बार आया हूँ, कल भी आया था, आज दूसरी बार। तो फिर एक बार में जब आपको 50% आराम मिल गया तो आप क्या समझ रहे? हाथ उठाना जरा, दर्द है? कितना सा? मामूली सा या उतना ही? थोड़ा सा है। अब तो हाथ उठता है ना? हाँ उठता है, पहले हाथ नहीं उठता। पहले हाथ नहीं उठता था। बताओ, वही है एक ही बार में ठीक होना चाहते हैं। अरे गुप्ता जी मैं पैसे नहीं लेता, आपको ना पता हो तो। भारत में इस तरह से जो धर्म गुरु हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर कुछ इस तरीके से लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। हो सकता है वो सही भी हो, क्योंकि शुरू से ही पहले भी चिकित्सा नहीं थी जो मॉडर्न हॉस्पिटलिटी आज की है, वो पहले नहीं होती थी। पहले भी इसी तरीके से इलाज किए जाते थे। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है या नहीं है, या तो ये भगवान जानता है या फिर वही लोग जानते हैं जो इसको कर रहे हैं। तो आप भी अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह से छानबीन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तभी ऐसे किसी भी आश्रम में जाइए और उस पर विश्वास कीजिए। ऐसे ही आप किसी के कहने से कुछ भी करें कहीं जाकर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग कुछ एक ही तरह से इलाज करते हैं और लोगों को हो सकता है भ्रमित भी कर रहे हों, या फिर हो सकता है लोगों का इलाज भी कर रहे हों। तो जो भी हो आप वहाँ जाइए और पता कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, तभी वहाँ पर अपना कोई भी इलाज कराइए या फिर उसमें शामिल होइए। दोस्तों दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, पता नहीं लोग किस किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए अपने 5 सेंसेस जो है हमेशा खोल के रखिए, और जो भी आपको करना है वो ध्यान से कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। और हमारे चैनल पर बने रहिए, इस तरह की वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।